दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 ट्वेल्थ क्लास का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो उससे पहले हम उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, वो चीज़ है क्या, कहाँ से कैसा क्या आ रहा है। तो हमने क्लास 11 में पढ़ा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट्स और डेरिवेटिव वो भी किसके अंदर आता है? कैलकुलस के अंदर आता है। वो भी किसके अंदर आता है? कैलकुलस। तो पहले हम इंग्लिश में समझ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को हिंदी में ही बता दूंगा एक बार। तो कैलकुलस होता क्या है? कैलकुलस क्या है? एक ब्रांच है किसकी? मैथ्स की एक ब्रांच है, जिसमें किसके भी अपन डील करते हैं? फंक्शन से। फंक्शन से हम डील करते हैं क्या? उसके डोमेन में जो चेंजेस कर रहे हैं हम, उसको एक फंक्शन में जो डोमेन में चेंज कर रहे हैं, वो सब क्या होता है? कैलकुलस के अंदर आता है। उसकी वह दो पार्ट है, एक डिफरेंशियल और एक इंटीग्रल्स। दो है और भी है, पर मेन दो कौन से हैं? डिफरेंशियल और इंटीग्रल से। तो क्या है? कैलकुलस इज ए ब्रांच ऑफ मैथ इन विच, है ना, इन विच मेनली डील विद द स्टडी ऑफ किससे? फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम। एज द पॉइंट इन द डोमेन चेंज, तो उसके डोमेन में उसका पॉइंट क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कलन बोलते हैं ना। तो उसकी दो शाखाएं हैं, है ना। उसकी क्या शाखा है? किसकी शाखा है? कलन की शाखा है, मैथ्स की एक शाखा है, गणित की एक शाखा है, जिसमें हम फलन के प्रांत में जो भी चेंजेस आ रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दो आ सकते हैं, डिफरेंशियल मतलब अवकलन, इंटीग्रल मतलब समाकलन। अब डिफरेंशिएशन को क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल बात कर रहे हैं यहाँ पे। डिफरेंशिएशन वो एक ही चीज है, किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम सबसे सिंपल डेफिनेशन वही पढ़ रहे हैं। क्या? किसी बड़ी चीज को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर वापस जोड़ते हैं। तो तोड़ने को क्या बोल रहे हैं हम? डिफरेंशिएशन। वापस जोड़ने को क्या बोल रहे हैं हम? इंटीग्रेशन। तो ये तो हमारा क्या हुआ? कैलकुलस। अब कैलकुलस के बाद हमने जो 11th क्लास में पढ़ा था लिमिट्स, तो लिमिट्स थे क्या? हम थोड़े से लिमिट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम अपने इस चैप्टर पे आएंगे। तो लिमिट्स है, तो ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा, उसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखा, मैं आप लोगों को हिंदी में बता दूं किसको क्या कहते हैं ना। लिमिट हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको सीमा बोलते हैं। तो सारे पॉइंट पहले बता देता हूँ। क्या लिखते हैं? लिमिट एक्स, इसे बोलते हैं टेंस। इसे क्या बोलेंगे? टेंस टू ए। मतलब एक्स क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। एक्स क्या कर रहा है? ए तक जा रहा है। जो एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? ए तक जा रही है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ पे क्या, जो 1 आ रही है, जो एक आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? लिमिट ऑफ फंक्शन। सो क्या बोलेंगे? लिमिट ऑफ फंक्शन। नहीं आया समझ में? उसको सिंबॉलिक सब फॉर्म में समझो। ऐसे लिखते हैं हम, लिमिट एक्स से कहाँ तक? ए तक। तो इसकी वैल्यू एफ एक्स, इस फंक्शन की लिमिट कितनी है? 1। इसकी लिमिट कितनी है? 1 है। मतलब जब हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे? a पुट करेंगे। x इक्वल टू a पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कहाँ तक आ सकती है? 1 तक आ सकती है। तो ये उसकी क्या हुई? लिमिट। यही है हमारा थर्ड पॉइंट। फॉर ऑल लिमिट ऑफ फंक्शन शुड बी एज्यूम एट गिवन पॉइंट। हमको पॉइंट क्या है? x कहाँ तक जा रहा था? डेंस कर रहा था a तक। तो जब हम एफ एक्स में x की वैल्यू a पुट करें तो उसकी वैल्यू कितनी आ सकती है? 1। तो 1 जो हमारी हुई वो क्या हुई? फंक्शन की लिमिट हुई। ये तीनों पॉइंट हुए। अब ये दो तरीके से अप्रोच कर सकता है। अप्रोच कर सकता मतलब x तक दो तरीके से जा सकता है। मान लो एक कोई सा a नंबर है, एक कोई सा नंबर है, तो a के एक तो लेफ्ट साइड है और एक क्या है? राइट साइड है। दो साइड है। तो जब लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। उसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। जब राइट से अप्रोच करें, राइट से जब उसके पास आएंगे, x टेंस टू a करेंगे राइट से, तो उसे क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट। मतलब इधर की साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट साइड से आ रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट। लिखें कैसे उसे? तो यदि अब तक तो हम लिखते थे लेफ्ट हैंड साइड लिखते थे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो अब तो हो गए बड़े हम, थोड़े 12th क्लास में गए, तो इसको इस टाइप से नहीं लिखे। कैसे लिखेंगे हम? लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे नहीं लिखना तो बता रहा हूँ, है ना। मतलब क्या चीज लिख रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखना है? लिमिट एक्स की वैल्यू जो भी हमको यहाँ पे दी है उसके ऊपर किसका साइन लगा दो? माइनस का साइन लगा दो। तो लेफ्ट हो गई। अब राइट हैंड के लिए, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगी? ये माइनस है तो ये प्लस होगी, सबको ही पता हो। तो ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। अब जो लिमिट से 2-4 फॉर्मूले हमको इसकी जरूरत पड़ेगी वो लिखते हैं, फिर हम समझते हैं क्लास 12th का। तो लिमिट कुछ पुट करने कुछ बेसिक तरीके में सबसे पहली चीज क्या है? जब भी हम लिमिट पुट करें तो कभी भी क्या नहीं आना चाहिए? डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। उसे हम कब तक सॉल्व करते हैं? जब तक डिनोमिनेटर से 0 हट ना जाए। जब भी डिनोमिनेटर 0 हट जाएगा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो पहली चीज हमको क्या ध्यान रखना? कभी भी नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। मान लो हमको दे दिया एग्जाम्पल, समझे हम
दे दिया लिमिट, x से कहाँ तक दे दी, 2 तक दे दी। अब x -2 और ऊपर कुछ भी, हमको कोई मतलब नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट 2 पुट करेंगे, तो 2 - 2 कितना आएगा, 0। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, गलत है। तो लिमिट a से पुट कभी भी नहीं करना है, पहली चीज हो गई। अब सेकंड पॉइंट, इसका कुछ 2-4 फॉर्मूले हैं इजी से, हो सकता कहीं पे जरूरत पड़ जाए, हो सकता नहीं भी पड़े, पर हम समझ लेते हैं। लिमिट x से ले कहाँ तक दी है, a तक दिया है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो क्या होता है n x की पावर n माइनस a की पावर n माइनस 1, पहला। दूसरा, लिमिट x की वैल्यू मान लो a है, x की वैल्यू क्या है, a है, तो a ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, साइन एक्स अपॉन एक्स है, साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको a नहीं करते अपन 0 करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तीसरा, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, है ना। तो ये लिख लीजिएगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करें क्लास 12th का। तो क्लास 12th में चैप्टर हमारा स्टार्ट होता कहाँ से, 5th चैप्टर से लेकर 5th कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी एप्लीकेशन, फिर 7th इंटीग्रेशन, 8th उसकी एप्लीकेशन, 9th डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चैप्टर सभी आपस में लिंक है। यदि 5th नहीं आता तो 6th नहीं कर सकते, 5th 6th नहीं आते 7th नहीं कर सकते, फॉर्मूला रटना पड़ेगा उस कंडीशन में। 7 नहीं आता तो हम 8 नहीं कर सकते, और ये नहीं आते तो हम 9th नहीं कर सकते। तो ये सब आपस में लिंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमको अच्छे से समझते हुए चलना पड़ेगा। बहुत इजी है, इसलिए अधिकतर लोग यही पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं कि हमको अच्छा हो। और दूसरा रीजन उसका 44 मार्क्स का आता है इसमें से। ये अकेले टॉपिक क्या है, 44 मार्क्स का, सिर्फ कैलकुलस। तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, तो उसे अच्छे से पढ़ना है, समझना है, नहीं आए तो हमसे पूछना है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी से। तो देखो कंटिन्यूटी होता क्या है, तो उससे पहले हम एक ग्राफ समझते हैं। ग्राफ, तो हमने क्या पढ़ा था, एक फंक्शन के बारे में बात किया था। हमने एक फंक्शन ले लिया, एक फलन ले लिया है ना, फंक्शन मतलब फलन। तो उसकी वैल्यू ले ली -1 और 1, x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 के बराबर है तो -1, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो +1। तो हम इसका ग्राफ बनाएं। तो किसकी बात कर रहे हैं, हमारा जो भी फंक्शन, तो फंक्शन f(x) मतलब होता था y, तो कहाँ पे बनाएंगे हम, y एक्सिस पे बनाएंगे, ये x है। तो एक है -1 और एक है +1, 2 हो गए। तो x की वैल्यू 0 से छोटी है तो -1, बराबर भी है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा। x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो इस पे हमको ऐसा ब्लैंक खाली वाला गोला बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। एक लाइन बनाते हैं, तो ये x क्या कर रहा है, टेंस कर रहा है ना, x कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, -1 पे अप्रोच कर रहा है, -1 की तरफ जा रहा है ना। फिर यहाँ पे x टेंस टू +1 है, 2। तो क्या हम इस ग्राफ को बिना पेन उठाए, ऐसे मत करना कि यूं गए बिना पेन उठाए मैंने बना दिया, वो गलत है। एक सीधी लाइन ऐसे करेंगे हम, एक सीधी लाइन इस टाइप से करेंगे। तो इस टाइप से यदि कोई ग्राफ बिना पेन उठाए बना सके, ये तो पेन उठाए बनाया, तो इसलिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। इसे क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस, है ना। ये डिसकंटिन्यूअस, तो इसे क्या बोलेंगे, असतत, है ना। तो हम हर एक क्वेश्चन क्या इस टाइप से सोल्व करेंगे। तो हम तो पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी होती क्या। तो पहली चीज क्या हमको पता चली, हम यदि बिना पेन उठाए क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो चाहो तो ऐसे लिख लो, बिना पेन उठाए ग्राफ, है ना, बना दे तो कंटिन्यूअस। तो बोले कि सर हम क्या ये डेफिनेशन लिखेंगे, तो डेफिनेशन नहीं आएगी पेपर में, क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आना चाहिए हमको, है ना। तो ये हो गया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हमने दूसरा फंक्शन ले लिया, क्या, 1 -1 और 1, 3 ले लिया, है ना। x की वैल्यू कब 0 से छोटी हो, x की वैल्यू 0 के बराबर हो, और x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। इस टाइप का ग्राफ लिया हमने, तो इसका ग्राफ बनाया यदि हम, तो देखो 0 से छोटी होगी तो +1, 0 से बड़ी होगी तो +1, 0 होगी तो -1,
तो देखो इस ग्राफ को तुम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया। तो पहली कंडीशन हमको क्या पता चली इससे कि यदि फंक्शन की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, ये लेफ्ट वाली थी अपनी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे 1 पे आ रहा था ना, तो -1 इक्वल टू लिमिट प्लस का 1 f(x), ये दोनों चीज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एक कंडीशन हो गई। पर उसके बाद भी फंक्शन कंटिन्यू, तो हमको क्या पता चला कि फंक्शन जो ग्राफ है उसका बिना पेन उठाए बनाना है। दूसरा, दोनों चीज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब एक और तीसरी चीज हम देखें, तो तीसरी चीज क्या है, यदि ये वैल्यू भी कितनी हो जाती, 1 हो जाती हमारी, तो इक्वल टू यदि क्या होता है, f(x) की वैल्यू कितने 0 पे बात कर रही है, तो ये वैल्यू भी इक्वल हो जाती, तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस रहेगा। तो अब हम पता कैसे करेंगे कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ में तो हमको समझने के लिए था कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, बिना पेन उठाए हम पूरा ग्राफ बना सकते हैं, उसका कोई सा पॉइंट गलत नहीं जा रहा है, जैसा बना दिया हमने, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है ना। तो दूसरी वो तो चेक कैसे करें कंटिन्यूस है नहीं है, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या पुट करना, मान लें हम 1 की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, एक एग्जाम्पल समझते हैं, चलो एग्जाम्पल ही लेते हैं हम। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, हमको इसमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना, सत्यता चेक करना, वो है या नहीं है। तो मैं कंटिन्यूटी बोलूंगा, अजीब सा लगता बोलता भी हूँ, तो है ना, आदत नहीं है ना इसलिए। तो हमारा क्वेश्चन ये होगा, तो क्या बोला इसमें, कहाँ लिमिट दिया, कुछ भी नहीं दिया हमको, तो क्या बोल रहे हैं, f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 चेक करना है किस पे, x इक्वल टू 1 पर। तो हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू दी है ना, ये तीनों चीज आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो पहले हम क्या पुट करके देखेंगे, f1, तो 2 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 के माइनस के साइड की बात कर रहे हैं ना, ग्राफ नहीं बना रहे हैं, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो माइनस लिया हमने, तो f(x), तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। h क्या होता है, h नई मुसीबत आई, h क्या, एक छोटी सी वैल्यू, बहुत नियर बाय वैल्यू, उसके हम चेंज हो रहा है ना, क्योंकि वो तो अप्रॉक्स 0 तक जा रहा है, तो 2 अब यहाँ पे आ गया हमारे पास x क्या लिख देंगे, 1 माइनस h प्लस 3। अब इसको कब तक सोल्व करना, जब तक डिनोमीटर में 0 ना आ जाए। तो इसमें बोल रहे डिनोमीटर तो है नहीं, नीचे तो कुछ है नहीं, वो बता रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन में आ जाए तो क्या करें। तो अब h की वैल्यू क्या, 0 पुट करें, डिनोमीटर में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम h इक्वल टू कितना पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, तो 2 1 माइनस 0 प्लस 3, 2 1 2 प्लस 3 कितना है, 5। तो हमारी आ गई लिमिट। अब इसे क्या करें, राइट हैंड लिमिट करें, लिमिट 1 प्लस लिखने की जरूरत है क्या, लिख लेते हैं, 1 प्लस लिखेंगे अपन, है ना, राइट हैंड लिमिट पता क्या चलेगा, तो 1 तक की बात कर रहे थे, ये हो जाता है, यदि हम 1 प्लस का नहीं लिखते तो क्या हो जाता है, लिमिट x1 f(x) इक्वल टू, डायरेक्ट हम यहाँ पे x की वैल्यू कितने पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, ये हो जाता है। यदि यहाँ प्लस का साइन नहीं लगाते तो हम जब लिमिट की बात करेंगे तो प्लस का साइन लगाना क्या है, जरूरी, अब तक नहीं लगाते थे ना, आगे प्लस का साइन नहीं लगाते थे हम। तो लिमिट h टेंस टू 0 टू 1 प्लस h प्लस का 3। अब डिनोमीटर में 0 नहीं आ रहा तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं h इक्वल टू 0। बोलो सर आ रहा हो तो सोल्व करो, 2 1 प्लस 0 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 5। तो हमको क्या पता चला, लिमिट x की वैल्यू -1 इक्वल टू लिमिट x की वैल्यू 1, यहाँ पे f(x) लिख लेना है ना सभी, इक्वल टू लिमिट x की वैल्यू प्लस का 1 f(x), सभी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, सभी बराबर है, तो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। तो देखो इससे पहले तो हमको सिर्फ एक ही वैल्यू थी, अब यहाँ पे 2 आ गई, तो उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कब कौन सी करना है। तो हमको देखना लेफ्ट हैंड वाले के लिए कौन सी वैल्यू पुट करना है इन दोनों में से, राइट हैंड वाले के लिए कौन सी वैल्यू पुट करना है। तो और इक्वल टू के लिए 3 चीज देखते हैं हम। तो पहले सबसे पहले आया इक्वल टू, तो ये क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, छोटा है x किससे, 2 से, और उसके बराबर है। तो सॉल्व करें तो हमको सभी पॉइंट पता करना है, या कंटिन्यूटी बोलेंगे या डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, हम चेक करेंगे ना। तो f लिमिट x की वैल्यू कहाँ तक, 2 तक, तो हम डायरेक्ट ही पुट कर लेते हैं, 8x इक्वल टू कहाँ पे, 8x इक्वल टू 2, तो f(x) इक्वल टू कितना हमारा, इक्वल टू 2 कौन सा आएगा, 2x प्लस 3। वही क्यों आएगा, क्योंकि देखो इक्वल टू किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो f
है ना, यहाँ माइनस वाला भी ना उसको नहीं लेंगे हम, प्लस वाला भी जिसमें इक्वल टू में दिया, तो f2 इक्वल टू कितना है 2, 2 2 जा 4 प्लस 3 4 3 7 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x की वैल्यू 2 माइनस fx। अब इसमें देखो 2 से छोटा वाला कौन सा है ना, x की वैल्यू 2 से छोटी कौन सी है, 2 से छोटी कौन सी है इसमें, तो कौन सा वाला पुट करेंगे, बस वही खास देखना हमको, लेफ्ट हैंड में दोनों में से कौन सा लेना है, राइट हैंड में दोनों में से कौन सा लेना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, x नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 0 माइनस 0 नहीं 2 माइनस h प्लस का 3, तो 2 2 जा 4, हम 0 पुट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या आएगा 2 माइनस 0 प्लस 3, तो कितना है 7। अब राइट हैंड लिमिट लिखना नहीं है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। अब इसमें से कौन सा आएगा fx की वैल्यू, ये वाली या ये वाली, 2 से बड़ी की बात करें तो ये वाली वैल्यू आएगी, तो 2 नहीं, यहाँ पे जगह नहीं इधर है, नीचे लिख रहा हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू कितना है नहीं h टेंस टू 0 f की अपन के लिख लेते हैं 2 0 प्लस h माइनस का 3, 0 क्यों लिखा मैंने यार, कंफ्यूज होगा, चलो ठीक है ना, ये x इक्वल टू था x 2 प्लस क्या आएगा h, और इसमें राइट हैंड में लेफ्ट हैंड 2 माइनस h, तो 2 2 जा कितना हो 4, अगली स्टेप पे करेंगे 2 प्लस 0 माइनस का 3, तो 2 2 या 4 माइनस 3 कितना है 1। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, तो एलजेब्रा मतलब बीजगणित कैसे, मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड, है ना, जोड़ घटाव, इन सब चीज के बारे में। तो हमने क्या लिए, दो फंक्शन लिए मतलब दो फलन लिए, तो एक लिया माना लेट f एंड g आर टू कंटिन्यूस फंक्शन, दो सतत फलन है ना, क्या f और g। तो अब हमारे क्या एलजेब्रा में कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब, पहली चीज f प्लस जी भी क्या आएगा कंटिन्यूस आएगा, f प्लस जी कंटिन्यूस आएगा, दूसरा f माइनस जी भी क्या आएगा कंटिन्यूस फंक्शन आएगा, तीसरा f इंटू जी भी क्या आएगा कंटिन्यूस आएगा, चौथा सभी को पता है, जोड़ा घटाया गुणा किया तो भाग भी देंगे, f इंटू एफ डिवाइड बाई जी कंटिन्यूस फंक्शन। अब इसका एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल है ना, हमने क्या लिया एफ एक्स क्या ले लिया साइन एक्स, और जी एक्स क्या ले लिया कोस एक्स, क्योंकि साइन एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है और कोस एक्स भी क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है ना। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स कंटिन्यूस, दूसरा साइन एक्स माइनस कोस एक्स भी क्या आएगा कंटिन्यूस, तीसरा साइन एक्स इंटू कोस एक्स भी क्या आएगा कंटिन्यूस, चौथा साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स क्या होता है 10x होगा। अब हमको पता है 10x का ग्राफ कैसा बनता है, डिसकंटिन्यूस बनता है। 10x का ग्राफ क्या होता है डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि उसमें क्या आता है नॉट डिफाइंड वैल्यू रहती है, तो उसका ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होता। तो कंटिन्यूस नहीं होता तो हमने इसे क्यों बोला कंटिन्यूस, तो यहाँ लिखेंगे एक्सेप्ट सिर्फ किसको छोड़ के 8x इक्वल टू 0, क्योंकि कोस की वैल्यू 0 पे कितनी होती नहीं, कोस की वैल्यू कितनी, कोस की वैल्यू 0 कब होती है, कोस 0 कब होता है ठीक है, कोस 0 कब होता है 90 डिग्री पे, तो इसकी वैल्यू किस पे π/2 पे क्या आएगा सिर्फ π/2 पे। अब हमने इसको क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी सारे पॉइंट पे क्या होगा, तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी आ गई π/4 आ गई। अब हम देखते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं वो मैंने नहीं लिखा, समझा देता हूँ मैं। कंपोजिट मतलब दो फंक्शन, दो फलन को आपस में मिलाने पे जो फंक्शन बनता है उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन।
तो इस इंग्लिश में समझते हैं, क्या ले लिया हमने, लेट एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यू फंक्शन, है ना, एंड कंटिन्यूस एट सी। तो उस वाले में भी सेम लिखना था, मैंने सिर्फ क्या लिख दिया था, एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूस फंक्शन लिख दिया था। उनने क्या बात बोल रहे हैं, एफ और दो, एफ एंड जी क्या है, दो कंटिन्यूस फंक्शन है। रियल वैल्यू मतलब वास्तविक, जो वास्तविक संख्या वाले रियल वैल्यू फंक्शन है, किस पे, एक सी, कोई से पॉइंट सी की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब उन दोनों कंपोजिट करेंगे, मिलाएंगे हम, तो जो फंक्शन नया बनेगा वो भी क्या होगा, कंपोजिट होगा, है ना। तो मान लो एफ ऑफ जी होगा तो वो भी क्या होगा, इज कंटिन्यूस, या फिर जी ऑफ एफ करेंगे वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने एफ एक्स क्या ले लिया, साइन एक्स, और जी एक्स क्या ले लिया, कॉस एक्स। तो इस नहीं है, कोस नहीं लेते अपन, एक्स स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि साइन एक्स वहाँ लिया दोनों में, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो एफ ऑफ जी का मतलब एफ ब्रैकेट में जी एक्स, तो एफ में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या आएगा, जी एक्स आएगा। तो साइन जी एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आया। तो ये जो है ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो कंपोजिट फंक्शन मतलब दो फंक्शन को, दो या दो से ज़्यादा की बात भी करें, यदि सबके सब क्या कंटिन्यूस है तो उनको मिला के जो नया फंक्शन बनता है, इसको अपन क्या लिख लें, एच एक्स लिख लें, तो वो फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होंगे। तो ये तो हमारे हुआ किस चीज़ के बारे में, कंटिन्यूस के बारे में। अब इस पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज आएगी, फर्स्ट एक्सरसाइज, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं।